हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, और मुझे खुशी है कि हमने उन 217 में से पहले ही वर्ष के अंदर हमने 50 हमारे वादों को पूरा भी कर दिया है। जिनमें हमारे जो वायदे थे, कितने महत्वपूर्ण वायदे थे। हमारे जो वायदे थे कि मेरे जो किसान की फसल है, वो किसान की फसल कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा किसान जो फसल उगाएगा, हरियाणा सरकार उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। ये काम हमने, ये देश का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसने निर्णय किया है कि अपने किसान की पूरी फसल वो एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया कि हमारे जो ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन पट्टे के ऊपर थी, लंबे समय से वो काश्त कर रहे थे परंतु उनके नाम नहीं थी, ये मालिकाना हक देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो गांव के अंदर किसी व्यक्ति ने अपना मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना रखा है, लंबे समय से उसके ऊपर एक लिटिगेशन कोर्ट की तलवार लटकी रहती थी, कई बार कोई एप्लीकेशन दे देता था, उसका मकान ढा देते थे, मजबूरी होती थी जब कोर्ट का कोई निर्णय आ जाता था। परंतु हमने निर्णय किया हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गांव में अगर किसी व्यक्ति ने पंचायती भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अपना मकान बना रखा है तो उसको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि उसके ऊपर ये समस्या ना रहे। साथियों, हमने जो हमारे किसान थे अंग्रेजों के समय का, उनके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ था और उस टैक्स को 133 करोड़ रुपया था। हमने उस टैक्स को तो जड़ से समाप्त किया है और समाप्त तो किया है, 133 करोड़ को भी हमने माफ करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है आज इस पुनिया खाप के बीच में जब मैं आया हूं कि दादा बाणदेव जी महाराज जिनका जीवन हमें प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। उनकी सोच थी कि गरीब को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए और हमने आते ही जो बात कही थी कि हम हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी देने का जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, मेरे पास हरियाणा के जब युवा आए थे कि रिजल्ट रुका है, मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दें। मैंने कहा कि अभी तो नहीं निकाल सकता, परंतु 8 तारीख के बाद जब आप सबका हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं सख्त बाद में लूंगा। पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। 25,000 बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम किया है। साथियों, निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमने ये भी कहा था जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ऊपर का जो पैसा होगा वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। और आज लगभग 19 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। साथियों, हम लगातार प्रदेश के हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में निरंतर मजबूती से काम कर रहे हैं और हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। उनके मार्गदर्शन में नई नई योजनाएं आज हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखें, सड़कों का एक जाल बिछाने का काम ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अगर यहां से हिसार से चंडीगढ़ भी जाना होता था तो लगभग 6-7 घंटे 8 घंटे का समय लगता था, परंतु आज 3.5 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये बदलाव ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आया है। साथियों, लगातार हमारी सरकार चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की बात हो, ये महत्वपूर्ण योजना थी। हमने इस योजना के माध्यम से भी हमने साथियों लोगों तक लाभ पहुंचाने का, बहनों को 2100 रुपए देने की वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपया उसका रिजर्व कर दिया था। धीरे धीरे करके उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और मैंने तो
अधिकारियों को भी कहा है, उनको थोड़ा संकेत किया है कि ये पैसा ये छोटा होता है, इसको 2 किस्तों के अंदर हम पैसा देने का काम करेंगे। एक किस्त उनको हम पूरा का पूरा पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा विद ब्याज उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि गरीब व्यक्ति कोई ना कोई अपना कार्य कर सके और वो भी कोई बिजनेस कर सके या परिवार को आगे बढ़ा सके। उसके लिए हमने अधिकारियों को कहा है कि एक बार इसके ऊपर बात करके आप लोग इसको आगे करिए। और साथियों, हमने ये भी कहा है